हाय सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं फरवरी मंथ की। हम देखेंगे ये जो महीना है आपके लिए कैसा रहने वाला है और डिवाइन आपको इस मंथ के लिए क्या गाइड कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोले बाबा प्लीज गाइड करें लियो सिंह राशि फरवरी मंथ कैसा रहने वाला है। लियो सिंह राशि वालों के लिए क्या है फरवरी मंथ में। A personal issue reaches resolution. Full moon in Cancer. Bottom of the deck है confidence is your key to success. Okay, ये भी हम यहाँ लेंगे। February month लियो सिंह राशि। इन कार्ड्स को शफल करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। लियो सिंह राशि। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू शिव बाबा। प्लीज बताएं फरवरी मंथ वालों के लिए। Thank you. The Magician, beautiful. Wow, the Wheel of Fortune. Prince of Wand, that is Knight of Wand. Okay. थोड़ा सा हम इधर रख लेते हैं। Oh wow, the High Priestess. और इन बॉटम ऑफ द डेक है द लेडी जो कि है एम्प्रेस। लेट्स सी। यहाँ पे वर्ल्ड की ऊर्जा आई थी। ओके लियो, क्या है लियो के लिए। ओके जजमेंट, 10 of cups. ओके टेम्परेंस, फूल, इसकी नई शुरुआत है। Four of Cups, okay. Page of Swords and Ace of Swords, okay. Bottom of the deck है Four of Swords. Energies. Leo's key. 7th chakra, Archangel Uriel. And bottom of the deck है hostilities. Right.
थोड़ा सा मुझे ये भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्रिंसेस ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, द लॉर्ड जो कि है एम्परर, अगेन द लेडी एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पर। हाँ, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, लेट्स सी माय डियर लियो, ये जो फेब्रुअरी मंथ रहने वाला है ना, आपके लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट मंथ, बहुत चेंजेस मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ होने वाला है। आप लोगों की अगर एनर्जीज़ की बात की जाए, यहाँ पे 7 चक्रास भी है हमारे पास, ठीक है। आर्च एंजल यूरियल है, और पर्सनल इश्यूज रिचेस रेजोल्यूशन एंड विद द प्रिंसेस ऑफ कप्स जो कि है पेज ऑफ कप्स। आप लोग बहुत इमोशनल रहने वाले हैं, इमोशंस आपके बहुत ओवरफ्लो मैं कह सकती हूँ होंगे। जिन चीज़ों को, जिन रिश्तों को, या जो भी डिसीजंस अभी तक आप बहुत माइंड से लेते हुए आए थे, या उनको बहुत दिमाग से लॉजिकली सोचते हुए वो डिसीजंस आप ले रहे थे, लेकिन इस महीने आप अपने इमोशंस को, अपने हार्ट को और अपनी सेंसिटिविटी को, अपने इंट्यूशन को आप फॉलो करने वाले हो। बेसिकली जो आपका दिल करेगा, जो आपका दिल कहेगा, जो आपकी इंट्यूशन आपको बोलेगी, जो आपकी फीलिंग्स आपको कहेंगी, आप बेसिकली उसे फॉलो कर रहे हो। यहाँ पर जो मुझे जो एनर्जीज मुझे मिल रही हैं बेसिकली, और आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा इमोशनल हो सकती है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इमोशनल लग रहा है मुझे। आपको भी ऐसा अभी लग सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन जब आपके साथ ये होगा तो ये इमोशंस जो है बहुत ही हैप्पी इमोशंस हैं, समझ रहे हैं। जैसे कि मैं किसी को देख रही हूँ कि खुशी, जैसे कोई बहुत खुश हो रहा है, कोई इच्छा थी, या फिर जैसे किसी का कोई रिश्ता टूटते टूटते बच गया, बहुत किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, और वो खुशी के आंसू झलक आना आंखों से, इस तरह की ऊर्जा मुझे यहाँ से मिल रही है इन कार्ड्स से। तो बेसिकली कोई मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में हो रहा है, जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, तो मैं कहूँगी कि लक आपकी साइड है। डोंट वरी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लक आपकी साइड है, चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं आपके साथ, बहुत गुड लक आप अट्रैक्ट कर रहे हो, और बहुत ही अच्छी चीज़ है। बेसिकली जो आप चीज़ें अभी तक, प्रार्थनाएं जिन चीज़ों के लिए आपने करी है, वो किसी रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है, स्पेसिफिक रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है, आपके परिवार वाले हो सकते हैं, आपका पर्सन हो सकता है, करियर हो सकता है। तो आपकी जैसे वो मैनिफेस्टेशंस जो है ना, वो फुलफिल हो रही हैं, मुझे इस तरह की ऊर्जा नज़र आ रही है, और चेंजेस बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। जिन कठिनाइयों को आपने फेस करा ना, अब आपको उनमें स्पीड आते हुए नजर आएगी। स्पीड आते हुए माने कि आपकी लाइफ अब बेहतर होती हुई नजर आएगी। कोई रिश्ता है आपकी लाइफ में जिसमें मुझे एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है विद द हाई प्रीस्टेस, जैसे कि हाई प्रीस्ट, सॉरी मैंने हाई प्रीस्टेस बोला, कि कोई बीच का सॉल्यूशन आपको मिल रहा है। आप पहले ना तो उस रिश्ते में, खास कर स्पेसिफिकली मुझे ये रिश्ता नज़र आ रहा है, पर हो सकता है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, आपके लिए करियर भी हो सकता है, कोई भी एरिया हो सकता है आपकी लाइफ का। तो जैसे कि आप स्टक थे, ठीक है, किन्हीं 2 पार्ट्स में आप स्टक थे, मुझे डिवाइन जो है लोअर्स की एनर्जीज दिखा रहे हैं। मे बी आपके पास चॉइसेस थे, या किन्हीं क्रॉस रोड्स पर थे, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, लेकिन वो एक बीच का, जिसे कहते हैं ना, सॉल्यूशन, वो आपको मिल रहा है यहाँ पर, बीच का सॉल्यूशन। यस, मैंने हाई प्रीस्टेस की भी एनर्जीज आपको अभी मेरे जस्ट मुंह से निकली थी मेरे, तो वो सॉल्यूशन आपको मिल रहा है। किसी का बिगड़ा हुआ रिश्ता यहाँ पे ठीक होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, और
यस, बहुत प्रोटेक्शन मुझे मिल रही है आपके रिश्ते को लेकर के, ये जो भी रिश्ता है, जिस भी चीज़ को लेकर के है, और आप बहुत खुश होने वाले हो इस महीने, ये फॉर श्योर है। ठीक है, चीज़ें बेहतर होंगी। बेसिकली आपकी प्रार्थनाएं, आपकी अच्छी खुद इंटेंशंस और आपकी जो कर्मा है, बेसिकली जो आप कर्म कर रहे हो, जो आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं, मेरे प्लीज़ वर्ड्स पे मत जाइएगा, तो वो जो है फुलफिल हो रहे हैं इस फेब्रुअरी मंथ में। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज आई हैं माय डियर, एक जैसे कि एक नई शुरुआत। जिन चीज़ों में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, भले ही वो आपके इमोशंस हो, क्योंकि यहाँ पर भी हमने जब फूल को यहाँ पर क्लैरिफाई किया है, तो यहाँ पर 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है माय डियर। यहाँ पर ना आपको वो क्लैरिटी मिलने वाली है जिन चीज़ों में मे बी किसी रिश्ते में अभी आप बहुत ज़्यादा सैड थे, या फिर ओपन अप नहीं हो रहे थे, या बोर हो रहे थे, या जैसा भी आप भारीपन फील कर रहे थे, नेगेटिविटी आप फील कर रहे थे, दोबारा से जैसे कि सब चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं, बहुत ब्यूटीफुल हो रही है, और आप बेसिकली अपने परिवार के साथ वो एक ब्यूटीफुल समय बिताते हुए, वो बहुत ही खूबसूरत पल आप बिताते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हो। आई डोंट नो, ये कार्ड ना जैसे कि कोई प्लीज़ मेरे इमोशंस को और मेरी वर्डिंग्स को फील करने की कोशिश कीजिए, जो मैं कहना चाह रही हूँ। ये कोई फिल्मी बात नहीं है, ठीक है, जो मेरे कार्ड्स मुझे फीलिंग दे रहे हैं, मैं जस्ट वही मैसेज दे रही हूँ। जैसे कि ये कोई हैप्पी एंडिंग होती है, कोई मूवी होती है ना, उसकी हैप्पी एंडिंग की सब कुछ मतलब अब मूवी फिनिश है और हैप्पी एंडिंग हो गई, काम खत्म, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद अगर आपका कोई रिलेशनशिप ऐसा रहा है तो उसमें दोबारा कोई इश्यूज आने वाले हैं। और ये जो भी चेंजेस है ना, ये जो भी बदलाव है, बहुत ही तेज़ी से आपकी तरफ आ रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मे बी आप लोग मूवमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि व्हील और नाइट की दोनों की एनर्जीज यहाँ पर मिल रही हैं। तो ट्रैवल भी यहाँ पे स्पेसिफिक हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या तो आप कहीं ट्रैवल करके जा रहे हैं, या आपकी तरफ कोई ट्रैवल करके बेसिकली आ रहा है, तो चीज़ें यहाँ पे बहुत सॉर्ट आउट होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं माय डियर। और यहाँ पर आप ना हर तरह से, ये सिर्फ मैं रिलेशनशिप की अगर बात कर रही हूँ तो सिर्फ रिलेशनशिप को लेकर के ही नहीं, आप चाहे फाइनेंसेस को लेकर के भी हो, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। यस, यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे ना, द लेडी है, समझ रहे हैं, द लेडी एंड द लॉर्ड, भाई कपल है यहाँ पे एक ऑलरेडी। और इवन मुझे कोई एक प्रेग्नेंट वुमेन यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसने कंसीव किया है, प्रेग्नेंट लेडी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत आई डोंट नो, जिसके लिए भी ना, गॉड ब्लेस यू माय डियर, मतलब आपकी लाइफ बहुत बेहतरीन होने वाली है, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी, रिश्ते को लेकर के भी, रिश्तों को लेकर के भी, और आपके फाइनेंसेस को लेकर के भी आप बहुत खूबसूरत पल को एंजॉय करने वाले हैं, ठीक है। यस, यहाँ पर बॉटम सॉरी इस कार्ड के नीचे ही यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की भी ऊर्जा है। अभी मैं क्या बोलूँ, है ना, तो ये कहीं ना कहीं अगर आप लोग अपना खुद का घर भी खरीदना चाह रहे थे ना, तो वो भी, जो लोग खरीदना चाहते थे वो भी यहाँ पर खरीद सकते हैं, या फिक्स पक्का कर सकते हैं घर, आप फिक्स कर सकते हो, बेसिकली उसके लिए मनी दे सकते हो, कुछ ऐसे चांसेस भी यहाँ पर बन रहे हैं। और मे बी आप शिफ्ट हो रहे हो किसी नए घर में, ऐसी भी ऊर्जा मुझे मिल रही है। मे बी वो आपका रेंटेड रूम भी हो सकता है, या खुद का अपना घर हो सकता है, ऐसे चांसेस भी है। तो बहुत स्टेबिलिटी, खासकर आई डोंट नो, ये मैं स्पेसिफिक प्लीज़ मैं रिलेशनशिप रीडिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो मुझे आंसर मिल रहा है ना, ये किसी का रिलेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी उस रिलेशनशिप में आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। अब जैसे कि आपके इस रिश्ते को ना कोई हिला नहीं सकता है, आपके इस रिश्ते को कोई डामाडोल नहीं कर सकता है, बहुत ब्लेसिंग्स है इस रिश्ते को लेकर के, जैसे कि डिवाइन अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। जितनी प्रॉब्लम्स होनी थी ना आपके रिश्ते में, वो हो चुकी है, अब नहीं होने वाली है। और आप लोग अबंडेंस भी बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो, इसी तरह से आपके फाइनेंसेस भी यहाँ पर मुझे इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपको बोला जा रहा है बस पॉजिटिव माइंडसेट को कायम रखिएगा, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी एरिया को लेकर के सफलता चाहते हो, अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखिए। डेफिनेटली यहाँ पर भी न्यू मून इन लियो ही है, ठीक है, आप लोग अपनी एनर्जीज में टैप इन कर रहे हो, ठीक है। ये वो वाली एनर्जीज नहीं है, वैसे तो आप बहुत इमोशनल हो रहे हो, लेकिन चीज़ों को बहुत ही विद दिस लॉर्ड कार्ड, एम्परर कार्ड,
कि वो स्टेबिलिटी आपके पास आ रही है और वो बेसिकली उस तरह के डिसीजंस आप अपनी लाइफ में ले रहे हो, वो जिसे कहते थे ना अथॉरिटी आपके हाथ में है, डिसीजन लेने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने आप ले रहे हो, अपने ऊपर ले रहे हो। अपने लाइफ के मेजर डिसीजंस हो या छोटे बड़े जो भी डिसीजंस हैं वो आप खुद से ले रहे हो। और विद द मैजिशियन कार्ड माय डियर, आप खुद अट्रैक्ट कर रहे हो उन चीज़ों को। इतनी पॉजिटिविटी आपके पास है, रिसोर्सेज आपके पास हैं, उन्हें बहुत ही तरीके से आप यूज़ कर रहे हो और वो अबंडेंस तभी आप अपनी लाइफ में, उस हैप्पीनेस को तभी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पा रहे हो। ये मंथ आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा ब्लेस्ड रहने वाला है, बहुत ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। बस यहाँ पर विद द व्हील की एनर्जी में यही बोलूँगी कि लक आपके साथ है माय डियर। आप जो डिसीज़न लेना चाहते हो उसे लें, अपने दिल को फॉलो करें, अपने हार्ट को फॉलो कीजिए। आप प्रोटेक्टेड है, आपका रिश्ता प्रोटेक्टेड है। यस बिल्कुल, वाओ, ओके। बस एक बात कहना चाहूँगी लियोस, बहुत ही खूबसूरत समय आपके लिए आ रहा है, फरवरी मंथ, ओके। ये आपकी एनर्जीज आ रही हैं इस महीने की, तो प्लीज़ ग्रैटिट्यूड जर्नल ज़रूर बनाइएगा, डिवाइन को मत भूलिएगा, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे कीजिएगा जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं, ठीक है। क्योंकि मैं ऑलवेज बोलती हूँ कि ग्रैटिट्यूड पे करने से क्या होता है, आपकी ब्लेसिंग्स आप जो होती हैं वो मल्टीप्लाई होती हैं, ठीक है। तो उन्हें मल्टीप्लाई करने की यहाँ पर ज़रूरत है, तो ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे कीजिएगा, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और देख लेते हैं आपके लिए, ब्यूटीफुल, और क्या मैसेजेस हैं लियोस के लिए भोले बाबा प्लीज़, और क्या कहना चाहते हैं, कोई गाइडेंस है तो प्लीज़ बताएं। फरवरी मंथ के लिए लियो सिंह राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है। इमोशनल लॉस, ओके, यस यस यस, ये गाइडेंस है, हाँ राइट। और क्या है, टेम्पटेशन, हार्टेक इन लॉस, इससे घबराइए मत, ये मुझे पास्ट की ऊर्जा नजर आ रही है। पावर देख रहे हो आप, ये पास्ट की ऊर्जा है माय डियर। मैं कह रही हूँ ना कि जिस भी चीज़ से आप गुजर रहे हो, ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ ये जो रिश्ते की मैं बात कर रही हूँ ना, जो बहुत खूबसूरत हो रहा है माय डियर, ये वो रिश्ता है जो ऑलरेडी आप एक दूसरे के लिए बने हुए हो। खासकर ये मैरिड कपल्स के लिए भी है, मैरिड कपल के लिए जो कि ऑलरेडी एक बहुत अच्छे रिश्ते में है, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई, सिचुएशंस ऐसी हो गई जिस वजह से कि उनकी लाइफ में इश्यूज आ गया। जो मैरिड कपल्स की लाइफ में ऐसा हो रहा है और जो रिलेशनशिप में है उनकी लाइफ में ऐसा हो रहा है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, ऑलरेडी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है या थे, आप उससे बाहर आ रहे हो, ठीक है, विद द टेम्पटेशन, क्योंकि ये डेवल की ही ऊर्जा है। जिस चीज़ ने मे बी आप अट्रैक्ट हुए थे, वो रिश्ता आपके लिए हेल्दी नहीं था, उस रिलेशनशिप से आप बाहर आ रहे हो। तो ये मेजर डिसीजन जिसकी मैं बात कर रही हूँ ना, ये वो हो सकता है कि आप वहाँ से बाहर आ रहे हो, उस रिलेशनशिप से उस रिलेशनशिप को आप रिलीज कर रहे हो पूरी तरीके से। और अगर आपने फिजिकल फॉर्म में उस रिलेशनशिप को रिलीज कर दिया है, तो अब वक्त है इंटरनली उस पर वर्क करने का, आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं। और आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि आप वो कार्य बिल्कुल कर लेंगे। किसी ना किसी तरह के कार्मिक पैटर्न को ना आप कंप्लीट कर रहे हो। इवन जो लोग ऑलरेडी एक किसी अच्छे रिश्ते में भी हैं, जो आपकी लाइफ में पीछे हुआ, जो सिचुएशंस खराब हुई आपके रिलेशनशिप को लेकर के, वो भी एक कार्मिक पैटर्न ही था, अब जिसे आप रिलीज कर रहे हो, ठीक है। वो कार्मिक कंप्लीट हो गया, अब आगे एक नई शुरुआत होने जा रही है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। तो बस अपने दिल की सुनिए, अपने हार्ट को फॉलो कीजिए, और ये जो भी ट्रॉमा, ये जो भी लॉस, ये जो भी हार्टेक आप लेकर
लेकर के चल रहे हो ना, इमोशनल बैगेजेस को लेकर के चल रहे हो, जो पास्ट में हो चुका है उसे रिलीज करना है पूरी तरीके से, क्योंकि वो इश्यूज दोबारा से नहीं आने चाहिए इस नई शुरुआत में। चाहे आप किसी नए पर्सन के साथ नई शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है विद दी पेज ऑफ कप्स, ठीक है। तो कोई नया पर्सन के साथ अगर आप शुरुआत कर रहे हो इस महीने, या फिर आपकी अपने ही पर्सन के साथ एक नई शुरुआत हो रही है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि उस पेन को, उस दुख को, उस बैगेज को जो है आपको रिलीज करके आगे बढ़ना है। क्योंकि हम ऑलवेज बोलते हैं ना, रिलीज हम करने को क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर वो रिलीज नहीं हुआ, अगर आप वो थॉट्स लेकर के अगर आप बैठे रहोगे, तो वो कहीं ना कहीं इस नई बिगनिंग में भी, इस नए रिश्ते में भी, या इस नई शुरुआत को भी में भी असर डालेगा कभी ना कभी आकर के। इसलिए मैं कहूँगी उस थॉट को, उन यादों को पूरी तरीके से आपको रिलीज करना है। और आपको बोला जा रहा है जो आपके पास अब है, बेसिकली ग्रैटिट्यूड, जो मैंने आपको बोला कि ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, कि अब उन रिश्तों की खूबसूरती को देखिए और उन्हें ब्लॉसम कीजिए, बेसिकली ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, थैंक यू बोलिए डिवाइन को कि उन्होंने इस रिश्ते को अब और खूबसूरत बनाया है, या आपकी लाइफ में कोई नया रिश्ता आया है तो वो इतना खूबसूरत रिश्ता है, तो उसको लेकर के ग्रैटिट्यूड पे करना, थैंकफुल रहना, वो आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है, आपको ये बोला जा रहा है, ठीक है। बिल्कुल भी कंपैरिजन मत कीजिएगा अपने पास्ट को और अपने प्रेजेंट मोमेंट को, ठीक है। यहाँ पर इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए है कि आप रह रहकर पास्ट में भी खींच सकते हो, आपको पास्ट की यादें बांध सकती है विद द टेम्पटेशन। ये जो कार्ड आया है ये डेविल की ही ऊर्जा है, वो नेगेटिविटी आपको बांध सकती है, पर ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उस सिचुएशन को रिलीज कर रहे हो, उससे बाहर आ रहे हो, ठीक है। ये जो भी चीज़ें हुई थी, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है कि जिनका डाइवोर्स हुआ था उनके लिए कोई न्यू पर्सन आ रहा है, कोई नई शुरुआत हो रही है, ये भी है। तो अपने अपने अकॉर्डिंग लीजिए, ये जर्नल रीडिंग है माय डियर, ठीक है। अपनी इमोशंस को फॉलो कीजिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। अगेन यहाँ पर फाउंडेशन एंड अचीवमेंट है, एक परिवार मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ब्लेस्ड, वेरी ब्लेस्ड मंथ रहने वाला है लियोज आपका, आपके कर्मास के हिसाब से बेसिकली, विद द जजमेंट कार्ड ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लियोज यहाँ पर देख रहे हैं, तो आपके कर्मा के हिसाब से जैसे आप एक्शंस डाल रहे हैं, जैसे आप थॉट्स डाल रहे हैं, जैसे आप कर्म कर रहे हैं, उस हिसाब से अब आपको वो रिजल्ट देखने को फरवरी मंथ में मिलेंगे लियोज, ठीक है। अब वो आपको चेक करना है, रीचेक कीजिए आपके कैसे एफर्ट्स हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में। लास्ट थोड़ी सी और हम देख लेते हैं ओशो ज़ेन से आपके लिए। यस, बर्डन रिलीज कीजिए, जो भी है पास्ट की चीज़ें, पास्ट के थॉट्स, बातें, जो भी चीज़ें हैं उन्हें रिलीज कीजिए और नई शुरुआत की ज़रूरत है। एक बिल्कुल नए सिरे से नई शुरुआत करना है आपको, ठीक है। आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं, ये आपके लिए गाइडेंस है, बिल्कुल ठीक है। बियॉन्ड इल्यूजन, अगेन ये जजमेंट की ही ऊर्जा आती है कि चीज़ों को एक हायर पर्सपेक्टिव से देखना। जैसे कि मैंने आपको बोला, चाहे ये आपका वही एक रिश्ता है, क्योंकि मुझे सभी चीज़ें यहाँ पर बोलनी पड़ रही हैं क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। अगर आप एक्यूरेट रीडिंग चाहते हैं उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। तो आपको यही बोला जा रहा है कि उन चीज़ों को ना एक हायर प्रोस्पेक्टिव से देखने की ज़रूरत है, ठीक है। एक अलग तरीके से उन चीज़ों को देखिए, डीपली आपको जानने की ज़रूरत है कि ठीक है वो चीज़ें हुई, वो कुछ कार्मिक थी, अब मैं उन्हें रिलीज़ करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, डीप जाना चीज़ों को, डीपली मतलब उन चीज़ों को ऑब्जर्व करना कि मेरे साथ वो चीज़ें क्यों हुई और अब वो बेहतर हो रही हैं, तो मुझे उन चीज़ों को रिलीज़ करना है और मुझे फोकस कहाँ करना है, जो मेरी लाइफ में अब जो मेरे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, मेरे पास जो अवेलेबल मेरे खुद के अपने हैं, मेरे इमोशंस हैं, मेरे जो रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, उन पर मुझे फोकस करना है और वहाँ पर मुझे अच्छी चीज़ों को देखना है और ग्रैटिट्यूड पे करना है, डिवाइन को थैंक यू बोलना है, ठीक है। और अपने थॉट्स को ना डीप कीजिए, मतलब ऑब्जर्व करना चीज़ों को, मतलब ऊपरी सतह पर देख करके सिर्फ जजमेंट पास कर देना, ये नहीं, ठीक है। वैसे तो मैंने एक ही लेना था, लेकिन आपके लिए आई डोंट नो मैं शफल कर रही हूँ और ये कार्ड आ गया कंप्लीशन का, जो कि मैं ऑलरेडी बोल रही हूँ कि कोई कार्मिक पैटर्न कंप्लीट, यस। और अगेन बोलूँगी, जैसे आपके कर्मास
वैसे रिजल्ट्स, ये आपकी इस मंथ की एनर्जीज हैं। अगर आप ऐसे कार्य कर रहे हो और कर रहे थे और करोगे तो आप डेफिनेटली एक साइकिल को कंप्लीट कर रहे हो माय डियर, ठीक है, वो कंप्लीशन आ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों की दूरियां कम हो रही हैं, ठीक है, दूरियां कम नहीं हो रही, दूरियां हट रही हैं। आई डोंट नो, रिकंसिलिएशन की ऊर्जा आ रही है। देखिए महालक्ष्मी की ऊर्जा, महालक्ष्मी की ऊर्जा। देखिए ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, हम्बल रहिए, डाउन टू अर्थ रहिए। डाउन टू अर्थ रहने का मतलब ये नहीं है कि आप प्लीजिंग मोड में बहुत ज़्यादा आ जाएं या अपनी पावर को साइड में कर दे। एक जो अथॉरिटेटिवनेस या एक जो अपनी फायर चाहिए वो तो ज़रूर रखिए अपने अंदर, उस कॉन्फिडेंस को कायम रखिए, लेकिन उसके साथ ही एक वो हम्बल नेचर, क्योंकि यहाँ पर ना यिन और यांग का बैलेंस है बहुत, समझ रहे हैं आप। हमें डिवाइन भूलने नहीं दे रहे ठीक है, हमें डिवाइन भूलने नहीं दे रहे हैं। यस, मैंने बैलेंस का कार्ड भी देखा था ना कहीं, यस मैंने बैलेंस का कार्ड भी देखा आपके लिए। यस, बैलेंस्ड एनर्जी में रहेंगे तो सारी चीज़ें परफेक्ट होंगी, परफेक्ट मोड पे चलेंगी आपके लिए। अपनी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करके चलिए, किसी भी एक साइड को हैवी मत होने दीजिए, आपको बस ये बोला जा रहा है, ठीक है। जहाँ लॉजिकल माइंड की ज़रूरत है वहाँ लॉजिकल माइंड, जहाँ इमोशंस की ज़रूरत है वहाँ इमोशंस के साथ डिसीजन लेने की ज़रूरत है। बहुत ही अच्छा समय आप बिताने वाले हैं लियोस। यस, तो यस लियोस, ये थी आपकी खूबसूरत सी रीडिंग। होप आपको इससे गाइडेंस मिली हो, इंसाइट्स मिले हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।